नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आज्ञाराम है और आज हम आपको डिस्मेनोरिया, जिसे हिंदी में पीरियड के दौरान होने वाला दर्द, जो ज़्यादातर लड़कियों में और महिलाओं में होता है, बट ज़्यादातर लड़कियों में। और डिस्मेनोरिया का मीनिंग क्या है या इसका मतलब क्या है? जब लड़कियों को या महिलाओं को हर महीना पीरियड के दौरान, पीरियड के कुछ घंटे पहले या पीरियड के कुछ घंटे बाद तक जो दर्द होता है उसे डिस्मेनोरिया बोलते हैं। और ये ज़्यादातर एडोलेसेंट एज या फिर पीरियड स्टार्ट होने के 2 साल के अंदर ये दर्द स्टार्ट हो जाता है। बट जब शादी होती है, प्रेगनेंसी होती है और उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी, उसके बाद डिस्मेनोरिया कम हो जाता है। बट कभी कभी कुछ लोगों को नहीं कम होता है, बट ज़्यादातर लोगों को कम हो जाता है। और ये दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी डिस्मेनोरिया ये गर्ल्स में एडोलेसेंट एज में है। और इसमें क्या होता है कि लड़कियां जैसे 14 to 16, 18 या 20 एज तक या शादी से पहले उनको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। और पीरियड आने के कुछ घंटे पहले, जैसे कि उनको कल पीरियड आने वाला है या फिर आज ही आने वाला है, तो उनको दर्द स्टार्ट होता है। और उसके बाद में ये जो दर्द है, ये बैक पेन, कमर में दर्द और पेड़ों में दर्द, और दर्द जो है वो रेडिएट होता है, मतलब कमर से लेकर जांघ तक रहता है। और पीरियड होने के कुछ घंटे बाद दर्द कम हो जाता है। अभी इसके रीजन क्या है कि किस वजह से ये प्रॉब्लम होता है? तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में पैथोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ज़्यादातर एनाटॉमिकली डिफेक्ट या कुछ एनाटॉमिक डिफेक्ट में, जैसे कि किसी का बच्चेदानी छोटा रहता है, गर्भकोश, या किसी को टेंशन है, जैसे टेंशन है या एंग्जाइटी है, या कभी कभी हाइपर एक्टिविटी, गर्भाशय या गर्भकोश जो है हाइपर एक्टिविटी की वजह से दर्द होता है। और इसके लक्षण क्या हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया में? इसमें लड़कियां या फिर अनमैरिड जिसकी शादी नहीं हुई है, तो पेड़ों में दर्द, जैसे पीरियड आने से कुछ घंटे पहले दर्द, और पीरियड या ब्लीडिंग होने के बाद या कुछ घंटे बाद या 24 घंटे के बाद दर्द कम हो जाता है। तो ये कमर में दर्द, पेड़ों में दर्द, और दर्द जो है जांघ तक रहता है। उसके बाद में कभी कभी फीवर भी आता है, उल्टी जैसा लगता है, उल्टी भी होती है, चक्कर आता है, एंड टायर्ड बहुत होता है। कभी कभी सीवियर डिस्मेनोरिया, मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग होने से या ज़्यादा पेन होने से कभी कभी उनको लो बीपी हो जाता है और आँख के सामने अंधेरा छा जाता है, या कभी कभी चक्कर आके गिर पड़ते हैं। अभी दूसरा क्या है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ये जो डिस्मेनोरिया है ये ज़्यादातर शादी के बाद या महिलाओं में, और इसमें पैथोलॉजी इन्वॉल्व है। इसके रीज़न क्या है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के? जैसे कि महिलाओं में इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन में जैसे कि उनके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन, या पेल्विक इन्फ्लेट डिसीज, जैसे उनके पेल्विक पेडो एरिया में इन्फेक्शन, या फिर उनको अदर कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज, वो इन्फेक्शंस, या फिर गर्भकोश में सूजन, जो गर्भाशय होता है उसमें सूजन होकर बड़ा हो जाता है, या कभी कभी गांठ पड़ जाते हैं जिसे हम बोलते हैं फाइब्रॉइड यूट्रस। कभी कभी गर्भमुख में इन्फेक्शन होता है जिसे हम सर्विसाइटिस बोलते हैं। तो ये इशू होने से उनको प्रॉब्लम होता है। बट उनका लक्षण क्या है? उनमें सिर्फ पीरियड आने से कुछ घंटे पहले दर्द होती है, और दर्द जो है कमर में और पेड़ों में रहता है। और बाकी उनमें कोई ज़्यादा सीरियसनेस नहीं रहता है, क्योंकि उनको शादी हुई रहती है, तो पेन कम रहता है। अब इसका टेस्ट कैसे किया जाए कि डिस्मेनोरिया है या कुछ और इश्यू है? तो अनमैरिड गर्ल्स को
एक सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी इनफ है पता करने के लिए कि कुछ इश्यू है, जैसे कि गर्भाशय छोटा है या डबल गर्भाशय है या कुछ अलग एनाटॉमिकली डिफेक्ट है जैसे ट्यूब ब्लॉक है, तो इसमें पता चलेगा। बट अगर कोई मैरिड है तो उनमें काफ़ी सारे टेस्ट जैसे कि ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट में नॉर्मल ब्लड टेस्ट, सेरोलॉजी टेस्ट जैसे HIV, HbCG, BDRL, यूरिन टेस्ट, शुगर टेस्ट, और कभी कभी हिस्ट्रोस्कोपी या सोनोग्राफी जरूरी होता है क्योंकि उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा ही होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, बचाव क्या है, इसके मैनेजमेंट क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गर्ल्स और उनके पेरेंट्स, मम्मी पापा, बहुत ही ध्यान से सुने। ये एक दिन की बीमारी नहीं है। डिस्मेनोरिया हर महीने लड़कियों को, महिलाओं को देने वाला एक प्रॉब्लम है, तो ध्यान से सुनिए। इसमें पहले हम बचाव बताएंगे कि कैसे इसे हम दर्द को कम करें और कैसे बचें। पहली बात है, पेरेंट्स को या गर्ल्स को या महिला को एजुकेट करिए, उनको समझाइए कि ये हर महीने होने वाला मासिक पेन है, मासिक दर्द है, जो हर महीना पीरियड आने के दौरान होता है। तो इसमें वो घबराए ना, पैनिक ना हो, टेंशन ना लें। दूसरी बात है, जब भी पीरियड आए तो रेस्ट करें। उसके बाद में एम्प्टी स्टमक, मतलब कोशिश करें कि कुछ खाएं ना, क्योंकि इसमें वोमिट वगैरह ज़्यादा होता है। और गर्म पानी का सेवन करें, जैसे कॉफ़ी हुआ, टी हुआ या गर्म पानी हुआ। थर्ड है, गर्म पानी से नहाएं, क्योंकि नहाने से उनको थोड़ा रिलैक्स होता है। फोर्थ है, हॉट वाटर बैग एप्लीकेशंस। एक हॉट वाटर बैग आता है जिसमें गर्म पानी करने से कुछ देर गर्म रहता है, तो हॉट वाटर बैग कमर में, पेड़ों में लगाएं। और फिफ्थ ऑप्शन है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर किसी लड़की को डिस्मेनोरिया है या किसी को, तो रेगुलर एक्सरसाइज करें, जैसे योगा हुआ, कुछ एक्सरसाइज करते रहें ताकि वो एक्टिव रहें। उसके बाद आता है हाइजीन मेंटेन। इसमें पेरेंट्स को या गर्ल्स को समझना है कि वो हाइजीन मेंटेन रखें जिससे इन्फेक्शंस ना फैलें। और उसके बाद लास्ट में आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या रहता है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर होता है। तो जैसे किसी को पेन ज़्यादा है तो NSAID, मैफेनिक एसिड, उसमें 250 mg से 500 mg 8th आवरली या BD। उसके बाद आइबुप्रोफेन 400 mg 8th आवरली और BD। उसके बाद में हार्मोनल ट्रीटमेंट, जैसे किसी को ज़्यादा ब्लड हो रहा है या ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है, इरेगुलर मेंसेस है, तो हार्मोनल ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव होता है। उसके बाद में ये प्राइमरी केयर है, प्राइमरी ट्रीटमेंट है। और उसके बाद कुछ और भी प्रोसेस होता है जैसे डायलाटेशंस या फिर लैप्रोस्कोपिक डायग्नोस्टिक, तो ये सभी जो है गायनोकोलॉजिस्ट के द्वारा आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। बट जो बचाव है, जैसे काफ़ी लोग मेडिसिन लेते रहते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। और ध्यान रहे कि ये डिस्मेनोरिया है, आप एक बार होगा तो अगली बार नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये हर महीने प्रॉब्लम देता रहता है लड़कियों को, तो उनको समझने की ज़रूरत है। थैंक यू।